स्टॉप। आप एक मौसी हैं, मम्मी है। आप एक मम्मी हैं, एक मौसी है, एक दादी है, एक नानी है तो आप लेडीज ही। या फिर आप एक पिता हैं, एक भाई हैं, एक चाचा हैं, एक फूफा है तो आप जेट्स ही। दोनों लोग मिलकर चलो बनाते हैं अपनी बिटिया को जागरूक। तो यह वीडियो आपके लिए है। आप सभी यानी हमारी फैमिली, हमारे माता पिता, हमारे मौसी चाची दादी सब लोग मिलकर अपनी बिटिया को जागरूक करेंगे। जो आपकी छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी क्यूट सी गुड़िया है उसको आप जागरूक करें। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको बच्चियों के प्रति जागरूकता मिल सके, उसके प्रति जागरूक हो सके आप, और अपनी बेटी को एक सही मार्गदर्शन देकर उसका भविष्य उज्जवल बनाएं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके बारे में किसी से मत कहना, अब तुम बड़ी हो गई हो। अरे नहीं नहीं, पापा के सामने भी बिल्कुल मत कहना, भैया से भी मत शेयर करना। अब तुम पीरियड में आ गई हो, किसी के सामने निकलना भी मत। तुमको 5 दिन स्कूल भी नहीं जाना है। ये लो कपड़ा पकड़ो, जाके शांति से बाथरूम में अकेले में अच्छे से चेंज करके आ जाओ। कैसे लगाना है मैंने बता दिया ना, कपड़ा अच्छे से लगाना, नहीं तो बाद में गिर जाएगा, ठीक। तो भैया, एक लड़की को जब पीरियड आता है तो वह अपने मम्मी पापा, अपने फैमिली के साथ नहीं रहेगी तो किसके साथ रहेगी? क्या वो अकेली रहेगी? जब एक छोटी बच्ची को, 16 साल की बच्ची को अगर पीरियड आता है तो उसको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता, तो उसमें उसका मेन रोल प्ले करती है उसकी माँ। उसकी माँ का रोल होता है कि वह अपनी बेटिया को पीरियड की हर एक जानकारी दे कि बेटा पीरियड कैसा होता है, पीरियड क्यों आता है, पीरियड में हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए, पीरियड में हमें क्या नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, पीरियड से हम डट के सामना करें या उससे घबरा के छुप के बैठ जाएं। ये सारी जानकारी उसकी माँ ही दे सकती है। लेकिन अगर वही माँ हमें गलत सजेशन दे दे कि बेटा ये बहुत बड़ी बीमारी है, जब ऐसे सजेशन माँ ही एडवाइस ऐसे देने लगेगी तो बच्चियाँ कहाँ जाएंगी? क्योंकि बच्चियाँ सबसे ज़्यादा बिलीव अपने माँ पर ही करती हैं, और माँ उनको जैसा सजेशन देंगी बच्चियाँ वैसे ही उसको ट्रीट करेंगी। तो भैया, मैं माँओं के लिए पर्सनली ये चीज़ें बता रही हूँ, और जो बेटियाँ बड़ी हो गई हैं कल को वह भी माँ बनेंगी या फिर किसी की फ्रेंड होंगी या फिर भाभी बनेंगी, चाची बनेंगी, दादी बनेंगी, तो आप सभी बेटियों महिलाओं के लिए यह वीडियो है कि आप सभी लोग खुद को ही पीरियड से पहले जागरूक करिए, उसके बाद दूसरों को समझाना। पीरियड कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, पीरियड कोई इशू नहीं है, पीरियड नॉर्मल हर लड़की को आता है और आना भी चाहिए, क्योंकि इसी पीरियड की वजह से हम एक माँ बनने का सुख प्राप्त करते हैं ना। तो पीरियड बहुत अच्छी सी, जो हमारा वजाइना है वह बहुत अच्छी सी एक सुंदर सी क्वीन है जो अपने आप को हमेशा क्लीन भी रखती है और साफ सुथरा भी रखती है। तो इसी वजह से पीरियड जो है पर मंथ हमें इस वजह से आता है क्योंकि पीरियड जो है अपने अंदर ढेर सारी रजाइयाँ इकट्ठा करता है। ओव्यूलेशन डे के टाइम वह चाहता है कि आप रहें हमेशा प्रेग्नेंट, आप एक छोटू सा गोलू मोलू सा बेबी लाएं, लेकिन आप जब उसे नहीं लाती क्योंकि आप उस कंडीशन में नहीं होती। 18-20 साल तक, 21 साल तक, 25 साल तक जब लड़कियाँ शादी नहीं करती तब तक कोई बेबी हो भी नहीं सकता और करना भी नहीं चाहिए। नहीं, वो प्रेग्नेंट नहीं होती हैं तो यूट्रस हमारा गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होने का मतलब है जो उसने अपने अंदर मतलब रजाइयाँ इकट्ठा की थी वह उसको उठाकर बाहर फेंक देता है, यानी जो रसाव रहता है वही हमारा पीरियड्स होता है। तो नॉर्मल ये है कि नॉर्मल सी बात है कि पीरियड कोई गंदी चीज़ नहीं है, इसमें कोई शर्माने वाली भी बात नहीं है। या हमारे अंदर एक माहौल बनाता है टाइम, यह माहौल बनाता है, ऐसा क्रिएट करता है। लेकिन जब अगर महिलाएं कंसीव नहीं करती हैं तो यह उसी को पीरियड के रूप में बाहर निकाल देता है। तो पीरियड कोई खराब चीज़ नहीं है, इसे हर महिला को आना भी चाहिए। और यह एक स्वच्छ मतलब महिलाओं के लिए एक स्वास्थ्य की निशानी है कि जब महिलाओं को पीरियड आता है, तो बेटियों को जब पीरियड आता है तो यह एक निशानी होती है कि बेटियां हमारी अच्छे से बढ़ रही हैं।
देखिए आज के समय में किसी किसी बेटी को 20-20 साल तक पीरियड ही नहीं आ रहे हैं, तो ये जनरेशन की वजह से हो रहा है, खान पीन की वजह से हो रहा है। बाकी बेटियों को भी पीरियड कंटिन्यू आना चाहिए, और जब पीरियड आ रहा है तो समझ लीजिए हमारी बेटी बहुत अच्छे से बढ़ रही है। और यह रेगुलर भी आना चाहिए, पर मंथ डे टू डे आना चाहिए। और दूसरी बात, पीरियड में हम लड़कियां किसी के सामने क्यों नहीं जा सकती? ये तो ये गलत ही बात है ना, कि हम पीरियड के टाइम पे अपने पापा से, मम्मी से या फिर अपने भाई से बात नहीं कर सकते। बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जेंट्स से बात नहीं कर सकते। पीरियड के टाइम पे हैं अगर आप, तो आप उनसे शेयर कर सकते हैं। एक माँ का जितना फर्ज होता है अपनी बेटी को हर चीज़ों के बारे में जानकारी देने का, उतना ही एक पिता का भी फर्ज होता है कि अपनी बेटी को उस बारे में जानकारी दे। जितना माँ समझाएगी, तो जब बेटी का पहला पीरियड स्टार्ट हो तो माँ पिता दोनों को बैठ के अपने पूरे मतलब जिंदगी की सारी चीज़ों को बताना भी चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि अब आपकी बेटी बड़ी हो रही है तो उसके साथ उठना बैठना सीखिए। और माता जितना आपको जानकारी देगी तो पिता को भी वो सारी चीज़ें जानकारी होती है। कौन सा जेंट्स है जिसको पीरियड्स के बारे में पता नहीं है? पता है सबको। तो इसलिए उस ना तो आप जेंट्स हैं तो आप शर्माएं, और लेडीज हैं तो आप भी नहीं शर्माएं। आप अपने मम्मी पापा को खुलकर बता सकती हैं पीरियड्स हैं तो, और पिता एडवाइस भी दे सकते हैं इस पर, अपनी बेटी को समझा सकते हैं। अब तो लड़के इसके बारे में जानकारी रखते हैं, अगर अपनी बहन की उसका पीरियड आया है, उसको समझ रहे हैं, तो आगे चल के वह एक अच्छी लाइफ पार्टनर, एक अच्छे पिता साबित हो सकते हैं। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है कि आप अपने पिताजी से नहीं बात कर सकते हैं, आप अपने भाई से नहीं बात कर सकती, बिल्कुल बात कर सकती हैं। और स्कूल कॉलेज जाने की बात हुई तो आप बिंदास होके खुले हो, एकदम मतलब फ्रेश माइंड में जाइए। पीरियड से घबराना नहीं चाहिए, पीरियड पे गर्व करना चाहिए, क्योंकि यह हमारी सेहत से रिलेटेड होता है। हम स्वस्थ हैं या हमारा पीरियड हर महीने बताता है। अगर आपका पीरियड टाइम टू टाइम नहीं आ रहा है, डिले हो रहा है, महीने में 1 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो इससे हम अपने सेहत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम बीमार हैं या हमें कुछ हो रहा है, या कोई भी प्रॉब्लम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो पीरियड आना तो कॉमन बात है, हर लड़की को आता है और आना भी चाहिए। लेकिन आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपका पीरियड टाइम पे आए, उसमें पेन ना हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा बहुत क्रैम्प्स होता है, थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा पेन भी नहीं होना चाहिए, क्लॉट्स नहीं आनी चाहिए, हैवी ब्लीडिंग नहीं आनी चाहिए आपके पीरियड के बाद, वाइट डिस्चार्ज, इचिंग वगैरह, ये रैसेज वगैरह, ये सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। तो उसका ध्यान हम कैसे रख सकते हैं? क्योंकि पीरियड आता है सबको, लेकिन किसी किसी का पीरियड डिले हो जाता है, हैवी ब्लीडिंग होती है, या फिर हैवी फ्लो ही कम होता है, किसी किसी के पीरियड में ब्लड कम आते हैं, या क्लॉट्स आते हैं, वाइट डिस्चार्ज, रैसेज वगैरह हो जाते हैं। ये सब हो रहा है, ऐसी बीमारियां जो हैं कुछ तो खान पान की वजह से हो रही है। पीसीओएस, पीसीओडी ऐसी गंभीर समस्याएं आज के समय में हो जा रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये समस्याएं किशोर अवस्था यानी 24 साल की एज में, 18 साल की एज में ऐसी समस्याएं हो रही हैं ज़्यादातर। तो कुछ तो खान पान की वजह से हमारा डेली रूटीन डिसबैलेंस हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है, कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम है, और कुछ मार्केट का प्लास्टिक युक्त सैनिटरी पैड इस्तेमाल करने से हो रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? क्योंकि हमें प्रॉब्लम, पीरियड तो आते हैं, पीरियड में ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो हमें इसको मैनेज करने के लिए मैं आपको सजेशन देना चाहूँगी। आप सभी लोग इस्तेमाल करना चाह सकते हैं सुकन्या केयर का 100% बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड। जी हाँ, यह 100% बायोडिग्रेडेबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह टोटली टिश्यू पेपर से बना है, घास फूस से बना है, और इसको इस्तेमाल करने से हमारा वजाना एकदम सुरक्षित रहता है, हमारा पीएच मेंटेन होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस है तो बैलेंस होता है, यूट्रस में गांठ है, कैंसर, वो सारी चीज़ें ठीक होती हैं, हमारा पीरियड अनरेगुलर है तो रेगुलर करता है, और पीरियड का फ्लो ज़्यादा है तो उसको मीडियम करता है, कम है तो उसको भी मीडियम करता है, और पीरियड में ईचिंग है, दर्द है, या पीरियड के बाद वाइट डिस्चार्ज वगैरह हो जाए, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, यह ठीक कर देता है। क्योंकि इसमें लगे होते हैं एनायन चिप, मैं स्क्रीन पर दिखा दे रही हूँ, एनायन चिप लगा होता है जो एंटीबैक्टीरियल एनायन, यह एक एंटीबैक्टीरियल एनायन चिप है। इसमें लगा होता है जो जैसे पीरियड के टाइम पे
हम मार्केट का पैड इस्तेमाल करते हैं, कपड़ा इस्तेमाल करते, कपड़ा तो बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और मार्केट का पैड इस्तेमाल करते हैं तो उसमें प्लास्टिक होता है, जो पीरियड के टाइम पे जो बैक्टीरिया डिस्चार्ज होते हैं उनको मल्टीप्लाई होते हैं, पैड पे आते ही मल्टीप्लाई होकर वो हमारे विजाइना के अंदर चले जाते हैं, जिनकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बीमारियां हो जाती हैं। तो यही एनायन चिप हमारे पीरियड के टाइम निकलने वाले बैक्टीरिया को मार के लॉक कर देता है, इन्हें बढ़ने नहीं देता है, और हमारे पीएच को मेंटेन करके हमारे वजाइना को एकदम साफ सुथरा सुरक्षित रखता है। और दूसरी बात, हमारा सुकन्या केयर का 100% बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड इको फ्रेंडली है। आप अगर इसे इस्तेमाल करके आप बाहर में मिट्टी में दबा देते हैं या ताप के संपर्क में आ जाता है तो यह सड़ गल के खाद बन जाएगा। हमारी प्रकृति भी सुरक्षित, महिलाएं भी सुरक्षित, बेटियां भी सुरक्षित। तो आप सभी लोग एक अच्छे पैड का चुनाव करिए, मार्केट का पैड या कपड़ा यूज़ करना बंद करिए, और अब खुल के पीरियड के बारे में खुल के ढेर सारी जानकारियाँ लीजिए और सबको दीजिए। जानकारियाँ लेने से और देने से यह जानकारियाँ बढ़ती जाएंगी और सारी महिलाएं जागरूक हो जाएंगी पीरियड को लेकर। तो आप सभी लोग पीरियड के बारे में ना शर्माएं, ना घबराएं। पीरियड तो बिल्कुल कोई बीमारी है नहीं, हमारे स्वस्थ होने की एक निशानी है। तो आप सभी लोग इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। इसे ऑर्डर करने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें।